अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू मास्टर्स। आज हम ईडीयू 406 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी मैं जल्द से जल्द इसकी मिड टर्म और फाइनल टर्म की आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दूं। ये हमारे जो हैंडआउट्स हैं ये बहुत ही लेंथी हैं। इसमें आलमोस्ट 1000 हमारे पेजेस हैं और इसके मिड टर्म में आलमोस्ट 22 लेसन्स आते हैं। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है हमारे, लेकिन इसका बेहतरीन जो तरीका है तैयार करने का वो ये है कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छी तरह सुन लें। आप लोग सिर्फ अपना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पेपर सारा ही कॉन्सेप्चुअल आता है, तो आप लोगों ने इसमें अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और आप लोगों ने एक दफ़ा हैंड आउट्स को रीड कर लेना है और आप लोगों की इंशाल्लाह 90% प्रिपरेशन इसी तरह ही हो जाएगी। इसके मैं साथ ही आप लोगों को क्विज़ेस की वीडियोस भी देती जाऊंगी। अभी तो बच्चों की एग्जाम्स ख़त्म हुई हैं, अभी तो क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हुई। तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं करंट एग्जाम्स और करंट क्विज़ेस जो चल रहे होंगे वो साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें, ताकि आप लोगों के साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। तो इस फर्स्ट लेसन में हमारे पास 6 टॉपिक है। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता क्या है? मैं कोशिश करूंगी कि मैं रीडिंग ना करूं और आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट देती जाऊं, क्योंकि रीडिंग रीडिंग करने में बैठूं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सारा इसका ओवरऑल पॉइंट बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता क्या है? अपनी टीचिंग का तरीका और अपने बिहेवियर और क्लासरूम में होने वाली चीज़ों पर गहरी और तंकीदी सोचना, क्रिटिकल सोचना, ताकि टीचिंग को बेहतर बनाया जा सके, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये भी सोचता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या स्टूडेंट समझ पाएंगे, अगर नहीं समझ पाए तो क्यों नहीं समझ रहे। ये सब चीज़ें हमारी कहलाती हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में शामिल होती हैं। तो जो टीचर इन सब चीज़ों को सामने रख कर अपनी टीचिंग स्टार्ट करता है तो वो एक बहुत ही कामयाब टीचर होता है। तो टीचिंग प्रोफेशन में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को यूज़ करना, टीचर्स के अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की एबिलिटी पाई जाना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक ऑन गोइंग और डायनामिक प्रोसेस है। मीन ये रुकता नहीं है, ये चलने वाला प्रोसेस है। टीचर हर लेक्चर के बाद सोचता है कि आज का लेक्चर कैसा था, क्या इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती थी, और ये इसमें क्रिटिकली और डीपली सोचा जाता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। आगे हमारे पास कि इसमें ये जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ये 2 तरीकों से होती है। एक इमीडिएट रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी प्लान्ड रिफ्लेक्शन होती है। क्लास के दौरान ही टीचर फ़ील करता है कि स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं और वो फ़ौरन मेथड चेंज कर लेता है। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमीडिएटली। और अगर लेक्चर के बाद बैठकर प्रॉपर एनालाइज़ किया जाए, प्रॉपर एनालाइज़ अगर टीचर करे तो वो हमारी होगी प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक जो अच्छा टीचर होता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी उसमें पाई जाए। टीचर को ये सोचना आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो सिचुएशन के मुताबिक अपनी टीचिंग को अडेप्ट करे। ये हमने ये इस टॉपिक के अंदर जो ये सब में लिखा हो तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन के मुताबिक अपनी टीचिंग को अपने क्लासरूम में चेंज कर सके। रिफ्लेक्शन इज़ अ की टू सक्सेसफुल टीचिंग। रिफ्लेक्शन ही एक ऐसी की है जो कि एक सक्सेसफुल टीचर के लिए ज़रूरी है। और इसमें हमारे पास ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं वो अपना नहीं कसूर समझते बल्कि स्टूडेंट्स को ही कसूरवार समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट वीक आया तो टीचर ये नहीं बोलेगा कि टीचर इनफैक्ट ये बोलेगा कि स्टूडेंट्स लेजी थे। ये नहीं बोलेगा कि क्या मैंने कुछ पढ़ाने में मिस्टेक की है, क्या मैंने सही से एग्जांपल्स नहीं दी, क्या मैंने पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये एक होती है टीचर के अंदर खामी। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ये शामिल नहीं होता। एक रिफ्लेक्टिव टीचर हमेशा ये सोचता है कि क्या मेरे में कोई कमी रह गई थी, बजाय इसके कि वो अगले को कसूरवार समझे। और इसमें याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, जो मैंने आप लोगों को उर्दू में बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों ने अपने अल्फाज में इसको लिख देना है। यहाँ पे है कि जो टीचिंग एक सिर्फ जॉब नहीं है, कि ये परफेक्शन है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर ये एक डेलिब्रेट होता है, पर्पसफुल होता है, किसी मकसद के तहत होता है और एक स्ट्रक्चर्ड होता है। और थ्योरी को ये प्रैक्टिस से लिंक करता है। मीन कि अगर हम क्लास में कोई चीज़ हमने बुक्स में हमने पढ़ी है तो उसे क्लास में अप्लाई करके इवैल्यूएट करना, ये हमारी क्या कौन करता है? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करता है, जो थ्योरी को प्रैक्टिस से लिंक करता है। और इसमें कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे हमारे पास है जैनी मून ने हमें क्या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की डेफिनेशन दी है कि रिफ्लेक्शन एक मेंटल प्रोसेसिंग का प्रोसेस है जो हम किसी मकसद को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को समझने के लिए, और ये हमारे लिए सबसे पहले मौजूद नॉलेज और इमोशंस को दोबारा प्रोसेस करती है। ये जैनी मून ने हमें डेफिनेशन दी है, इसको एक दफ़ा रीड आप लोग कर लीजिएगा। इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक मेंटल प्रोसेसिंग और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेंटल प्रोसेसिंग में कि रिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर्ड और थॉटफुल होती है, सुपरफिशियल नहीं होती, और बेटर अंडरस्टैंडिंग में कि रिफ्लेक्शन से टीचर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बस लास्ट जो इस टॉपिक का पॉइंट है हमारे पास कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कि किस तरह रिफ्लेक्शन हमारी सोच को बदल सकती है, हमारी सोच को कैसे चेंज करती है। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस हमारी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करती है। पहले अगर हम कहें कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास आइडियाज़ नहीं है, फिर रिफ्लेक्शन के बाद हम क्या कहेंगे, मैंने न्यू मेथड ट्राई कर, वो काम आ गया, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मुझे अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। यानी इसमें ये कहा गया है कि रिफ्लेक्शन टीचिंग के काम करने के तरीके बदल देती है। आई होप कि आप लोगों को अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। टॉपिक 2 है हमारे पास, वाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इंटरेस्ट क्यों ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीचर्स को ये समझने में मदद देती है कि लर्नर्स क्यों हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं। यानी टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं देखता बल्कि स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारे पास स्टीफन ब्रूकफुल ने क्या कहा है कि स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर जाकर सोचना टीचर्स के लिए सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं, वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिव टीचर इन सवालों पर फोकस करता है। नीचे हमारे पास है कि वाई रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है। ये हमें बेहतरीन हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करता है ताकि लर्नर्स की बेहतरीन बेटर आउटकम्स आ सके। टीचर्स के लिए अवेयरनेस होती है, उनकी टीचिंग की, उन टीचर्स को पता चलता है कि टीचिंग की क्या वैल्यूज़ हैं और उनको उनकी टीचिंग के बारे में क्या बिलीव्स हैं। ये टीचिंग को चैलेंज करता है और उसको चेंज भी करता है। टीचर्स ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मोर इंक्लूसिव होता है इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स के। रिफ्लेक्शन से हर स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, वीक और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स दोनों का ख्याल रखा जाता है। इससे टीचर्स की इंप्रूवमेंट होती है, कोलैबोरेशन होती है, टीचर्स की आपस में डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। नीचे हमारे पास है, वाई इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। रिफ्लेक्टिव रिसर्च हमें बताती है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीचर्स के लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स को एक्सटेंड करती है। ये एक पर्सनल प्रोसेस होता है जो टीचर्स को रोज़ के क्लासरूम एक्सपीरियंस का सोचता है, अपने माइंड में उन्हें एनालाइज करता है। इस प्रोसेस में टीचर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करता है, अपनी वैल्यूज़ और बायसेस को समझता है, फिर डिसाइड करता है कि आगे कैसे इंप्रूवमेंट होगी। ये मैंने आप लोगों को जो इसमें था, मैंने आप लोगों को सारा उर्दू में बता दिया। अब आप लोग इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं कि टीचर्स को किस तरह अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज़ अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फर्स्ट है कि सबसे पहले 2-3 हफ्तों में उसे क्या किया जाए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की लिस्ट बनाए, लेक्चर करे, ग्रुप वर्क करवाए, बच्चों से प्रेजेंटेशंस करवाए, डिमॉन्स्ट्रेशन। स्टेप 2 में है कि हर स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करे, टीचर का क्या रोल था, स्टूडेंट का क्या रोल था, क्या टास्क यूज़ हुए, देखे क्या अच्छे हुए कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, फिर उनको डिस्कस करें। ये इन सब पॉइंट्स में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की एक और डेफिनेशन दी हुई है, बहुत ईजी है, वन लाइन में, कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वो प्रोसेस है जिसमें टीचर रुक कर सोच कर अपने डिसीजंस को क्रिटिकल एनालाइज करता है कि क्या उसकी टीचिंग में कोई कमी तो नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक जो गुड टीचर होता है, जिसमें गुड टीचिंग क्वालिटी होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं। सब्जेक्ट नॉलेज उसको होता है, स्किल्स होती हैं उसके अंदर, रिसर्च करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी होती है। और इस नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक क्या है? टॉपिक 3 है हमारे पास, वाई इज़ टू बी गेन्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या हासिल होता है। इसमें जो फर्स्ट आ रहा है वो है बेस्ट प्रैक्टिस। अगर टीचर बेस्ट अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ज़रिए बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। ये नीचे वाला आप लोग पॉइंट करेंगे कि द बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये आप लोगों का 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि स्टीफन ब्रूकफील्ड ने हमें क्या इसके बेनिफिट्स दिए हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, आप लोग इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो समझ कर। तो पहले हमारे पास कि
टीचर्स अपनी टीचिंग टेक्निक्स डेवलप करते हैं, अपने पर्सनल स्टाइल बनाते हैं, सिचुएशन के मुताबिक स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। दूसरा है कि वो डिसीजंस क्लासरूम में बहुत तरीके से लेते हैं, कि जो एक रिफ्लेक्टिव टीचर होता है वो रैंडम डिसीजन नहीं लेता, सोच समझ कर एक्शन लेता है, अपने डिसीजंस जस्टिफाई कर सकता है। थर्ड है इसमें हमारे पास कि प्रॉब्लम को सोच समझ कर सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल अगर क्लास का रिजल्ट वीक है तो नॉन रिफ्लेक्टिव टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ब्लेम करेगा कि स्टूडेंट्स ने नहीं ठीक पढ़ा या उन्होंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन जो एक रिफ्लेक्टिव टीचर है वो क्या करेगा, अपने मेथड चेंज करेगा, इवैल्यूएशन एनालाइज करेगा कि क्या उसने ऐसी कौन सी उसमें कमी रहेगी कि बच्चों का रिजल्ट वीक आया है। नीचे हमारे पास कि अपने बिलीफ और अजम्पशंस को देखना, टीचर्स को ये समझना अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि उसके जो बिलीव्स हैं टीचिंग के लिए वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। हेल्प टू प्रमोट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि रिफ्लेक्शन से टीचर्स एक बहुत अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। टीचर स्टूडेंट्स के फीडबैक को सुनता है, टीचिंग रिस्पॉन्स करता है उनके फीडबैक को, लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव करता है। और नेक्स्ट ये जो लास्ट है हमारे पास कि टीचर्स ब्रॉड ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल, यानी टीचर सिर्फ क्लासरूम के प्रॉब्लम्स नहीं देखते, लाइक और बल्कि ओवरऑल बच्चों की प्रॉब्लम्स देखा कि उनको स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको किसी और लेक्चर में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही। यानी टीचिंग सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं होती, ओवरऑल एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक 4 है हमारे पास, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, के फ़ायदे और क्रिटिसिज्म क्या है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का। ड्रॉबैक्स को कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर किसने क्रिटिसाइज़ किया और क्या क्या इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, किस पे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे। तो सुचान ने 1983 में अपनी बुक द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में द जिक्र किया द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का, इसने ये टर्म यूज़ की। इसने उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया, डिफरेंट प्रोफेशंस में यूज़ होने लगा, लेकिन इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया। अब वो क्रिटिसिज्म क्या है, आप लोगों का 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने क्रिटिसिज्म के बता देने हैं कि इसमें lack of conceptual clarity थी, too much focus on the individual, failure to acknowledge to the decision dialogues, failure to understand the, इसको वन बाय वन डिटेल में ये नीचे पढ़ेंगे, लेकिन उसको डिटेल में आप लोगों को इतना इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये सिर्फ 4 इसके पॉइंट्स काट लें। अब मैं आप लोगों को थोड़ा वन बाय वन इसका बता देती हूँ। फर्स्ट है लेक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। सबसे पहले इशू यही है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस असल में है क्या, हर स्कॉलर इसकी डिफरेंट डेफिनेशन देता है। ये जो वैन मैन 1985 में इसने क्या कहा कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, ये फिलोसफिकल और कॉग्निटिव अप्रोचेस का मिक्सचर है। और ब्लैकली ने क्या कहा इसके बारे में 1999 में कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक कैच ऑल टर्म बन गया, यानी हर लोग हर चीज़ को रिफ्लेक्शन कह देते हैं, लेकिन क्लियर डेफिनेशन नहीं होती। इसका रिजल्ट क्या आया कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है, इल डिफाइन है, और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है, हर इंस्टीट्यूशन अलग तरीके से अप्लाई करता है। इससे क्या होती है, कन्फ्यूजन पैदा होती है। अब दूसरा जो हमारा क्रिटिसिज्म था वो ये है, फोकस ऑन द इंडिविजुअल, के बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल टीचर पर फोकस। क्रिटिसिज्म कहते हैं, क्रिटिसाइज़ क्या हुआ कि सैंडी वेल 1996 में उन्होंने हमें क्या कहा कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है एक इनर कंप्लीशन है, यानी टीचर अकेला बैठकर अपने बारे में सोचता रहता है, इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स की वॉइस कम हो जाती है, कम्युनिटी का जो रोल है वो इग्नोर किया जाता है। मसलन प्रॉब्लम क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन सिर्फ टीचर तक लिमिटेड हो तो रिफ्लेक्शन इनकम्प्लीट रह जाती है। मीन रिफ्लेक्शन टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिसिज्म था वो था डिस्कोर्स इन प्रैक्टिस, यानी एक और स्कूल की थ्योरी लैंग्वेज और डिस्कोर्स की कम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करती है, यानी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, जो वर्ड्स चूज़ करते हैं, जो डिस्कशन होती है वो भी टीचिंग को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे जो लैदर है 1991 में उन्होंने सवाल उठाया इस पे, सवाल क्यों फ्रेम करता है, टीचर्स की वॉइस डोमिनेट करती है या स्टूडेंट की। ये पावर का इशू भी हो सकता है कि सिर्फ टीचर्स के पास ही पावर है, स्टूडेंट्स के पास कोई पावर नहीं, क्या सारा रोल ही टीचर का, स्टूडेंट्स के इसमें कोई रोल नहीं। तो डिस्कोर्स इन प्रैक्टिस में ये क्रिटिसिज्म था। लास्ट पे बस इसमें यही था। आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ इसके जो मैंने इधर बताए हैं
4 पॉइंट्स, इसको ही आप लोगों ने सिर्फ याद कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इसको ये डिटेल में नहीं करना, वो तो मैंने आप लोगों को वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बताया है। अब टॉपिक 5 है हमारे पास, व्हाई इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। ये अभी हमने आई थिंक टॉपिक 2 में इसको पढ़ा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है। वही जो हमने वहाँ पे एक पैराग्राफ या जो भी उसमें हमने लिखा वही आप लोगों ने इसमें लिख देना है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप लोगों के पेपर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक 6। अब हमारा टॉपिक 6 स्टार्ट हो रहा है, उसमें है हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस, कि रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये है कि रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिकली क्लासरूम में कैसे यूज़ किया जाए। इसलिए हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के कुछ की प्रिंसिपल्स देखेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को आरपी प्रोनाउंस किया गया, तो हम भी इसको अभी आरपी ही प्रोनाउंस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आरपी इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मीन के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का फोकस प्रॉब्लम पर होता है, यानी जब क्लासरूम में कोई इशू आए, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे, डिसिप्लिन इशू है, कोई भी इशू है, तो टीचर इग्नोर नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और सोल्यूशन प्लान करता है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है कि आरपी इज बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च, यानी एक साइकिल होती है, पहले थिंक किया जाता है, फिर प्लान किया जाता है, फिर एक्ट किया जाता है और फिर इवेलुएट। अब आगे हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है आरपी इंश्योर दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर रिसर्च लीड। इसका मतलब है टीचर सिर्फ गैस वर्क पर नहीं होता बल्कि रिसर्च करता है, एविडेंस तलाश करता है, फिर ऑब्जर्वेशन करता है कि किस बेस पर डिसीजन लिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास आरपी इज डाटा ड्राइवन, मीन टीचर स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखता है, फीडबैक लेता है, अटेंडेंस चेक करता है, फिर इस डाटा को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन नोट करता है, फिर इस डाटा को यूज़ करता है किस लिए, स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये आप लोगों का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आरपी। तो नीचे है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हैटन और स्मिथ ने 1995 में हमें 3 टाइप्स दी है रिफ्लेक्शन की, आर इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है टेक्निकल रैशनैलिटी, ये है कि ये टीचर का प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड होता है। इसमें शामिल है टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर के बिलीव्स और टीचर का एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर बिलीव करता है कि ग्रुप वर्क इफेक्टिव है तो वो अपनी टीचिंग में ग्रुप एक्टिविटी को इंक्लूड करें, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे ग्रुप वर्क में ज़्यादा अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आउटकम दे रहे हैं, तो वो अपनी टीचिंग में ग्रुपिंग को ऐड करेगा। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ये टीचर के टीचिंग के बाद होती है, टीचर लेसन के बाद बैठ कर रिफ्लेक्ट करता है, क्या अच्छा था, क्या वीक था, क्या मेरे बच्चों का क्या बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक था, क्या मैंने बिल्कुल ठीक पढ़ाया। मीन के लेसन के बाद जो टीचर सोचता है वो हमारी होती है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ऐसे ही जो रिफ्लेक्शन इन एक्शन है ये क्लासरूम के दौरान होती है, यानी मूवमेंट टू मूवमेंट थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, टीचर देख रहा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, वो फ़ौरन या तो अपनी स्पीड स्लो कर देगा या एग्जांपल चेंज करेगा, मीन वो मेथड अडॉप्ट करेगा जिससे वो बच्चों की कन्फ्यूजन दूर कर सके। तो ये होती है रिफ्लेक्शन इन एक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे हमारा ये लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, आज हमारा ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत लेंथी था, लेकिन इसको मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने की अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे सकूँ। अब हम देख लेते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो आप लोगों ने याद करनी है, बाकी सिर्फ़ आप लोग ये दफ़ा रीड कर सकते हो और अगर लेक्चर अच्छे से सुन लिया तो आई एम श्योर आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक तो ये शॉर्ट है, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ सकती हैं। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ आरपी, ये 2 टॉपिक हो गए। और है हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने क्रिटिसिज्म, एक शॉर्ट क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करना है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की क्या क्रिटिसिज्म था, इस पे एक ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे बेनिफिट्स बताने हैं हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के, ये भी आप लोग अपनी तरफ से 3-4 पॉइंट्स काफ़ी हैं 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसमें इस लेसन में हमारे पास है कि वाई रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये भी आप लोग 3-4 पॉइंट्स याद कर लें। और बस ये लेसन नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया और पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। आई होप आप लोगों को इस लेसन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसी तरह मेरे और लेक्चर्स और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें। आप लोग एक अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे, मैं और मोटिवेट होंगी और मैं और सब्जेक्ट्स पे लेक्चर बनाना शुरू करूँगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई भी आप लोग को इशू आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस आप लोग
प्लीज़ आप लोग काइंडली साथ मुझे भी सपोर्ट करें और मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए और लेक्चर्स बनाऊँगी और जितना मुझसे हो सका, और जो बुक आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर्स नहीं मिल रहे वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बस थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।